राधे राधे जी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे सब्सक्राइबरों का कहना था कि मैम ये ड्रेस बनाई है तो इसकी पगड़ी भी हमें बनाकर बताएं। तो आज मैं पगड़ी लेकर आई हूँ कि ये मैंने किस तरीके से पगड़ी बनाई है। तो आज मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ कि ये मैंने पगड़ी किस तरीके से बनाई है। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना कि आपको ड्रेस और पगड़ी कैसी लगी। तो फिर चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। ये हम यहाँ पर इस तरीके से इसमें नॉट लगा लेंगे। ये मैंने नॉट लगा लिया है। और मैं नॉट लगाकर यहाँ पर इस तरीके से कर लूँगी। मैं यहाँ पर एक हमारे ये जो नॉट लगाया था ये वाला क्रोशिया हो जाए, ये वाली चेन हो जाएगी और एक ये दो हमने चेन बनाई तो इसका मतलब हमारा ये डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया। अब हम इस वाले होल में से जो हमने ये नॉट लगा के होल बनाया था, अब इसमें ही हम इस तरीके से एक हमारे ये हो गया जो 3 की चेन थी और एक हमारा ये सेकंड वाला 2, इसी के अंदर हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से मैं 15 डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर मैं ये वाला इस वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब हम 3 चेनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक, नेक्स्ट चेन में 2, फिर नेक्स्ट में अब मैं 4th में जाकर 2 बनाऊंगी। तो हम 5-6 नंबर की पगड़ी बना रहे हैं तो उसमें हम इस तरीके से देख लेंगे। अपने अपने लड्डू गोपाल जी का सिर में नाप लेकर इसे बना लेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर 4th में करा था, मैं 4th में आ गई हूँ। मैं यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चेन में। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, 1 2 3 अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक, जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें अब मैं इसमें अटैच कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से एक कटोरी सी बन गई है। तो हमारी इसी तरीके से बननी थी, हमें ये फैलानी नहीं है इस तरीके से। तो अब 3 की चेन बनाऊंगी। अब ये जितनी भी चेन है सब में मैं एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी, हमारी ये जितनी भी चेन है। तो आपको दिखाती हूँ मैं बनाकर इस तरीके से, आपको मैं ये बनाकर दिखाती हूँ। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। मैं एक राउंड सेम इसी तरीके से और बनाऊँगी जैसे अभी ये मैंने बनाया था। तो आपको दिखाती हूँ ये मैं बनाकर। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो इसी तरीके से मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पर इसमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। सेम इसी जगह एक और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। उसके बाद मैं 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से और नीचे से मैं 2 स्किप करके 3rd में जाऊँगी और 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से सेम उसी जगह पर। फिर से 3 की चेन बनाऊँगी, 1 2 3 और फिर 2 स्किप करूँगी नीचे से 2 चेन और नेक्स्ट में जाकर चौथी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर से 3 की चेन बनाऊँगी और नीचे से 2 स्किप करके 3rd में सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी 2, सेम जगह पे एक और बनाएंगे हम।
तो इसी तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। इसमें रेड कलर जॉइंट करूँगी, तो रेड कलर में नॉट लगा लूँगी। नॉट लगाकर इस तरीके से अब मैं इसमें एक चेन बनाकर हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाना है इसमें। तो हाफ डबल क्रोशिया में हम किस तरीके से बनाएंगे आपको दिखाते हैं। इस तरीके से अब मैं इसमें एक चेन बनाऊंगी। हमें इसमें 2 चेन नहीं बनानी है, एक चेन ही बनानी है। और हम अब इसमें इस तरीके से बनाकर ये हम सब एक साथ निकाल देंगे। फिर मैं एक चेन बनाऊंगी इस तरीके से, और फिर मैं हाफ डबल क्रोशिया, हमें पहले 2 धागे निकालने हैं, फिर धागा लपेट के फिर तीसरा हम जो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे वो हम एक साथ निकाल देंगे। अब फिर इसमें एक चेन और बनानी है। तो इस तरीके से 1 और 2, और हमें अब एक बार और बनाना है। हमें इसमें 4 बार बनाने हैं। इस तरीके से ध्यान से देखना ये वीडियो। इस तरीके से अब हमारे ये 3 लूप बन गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर मैं 3 की चेन बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने 3 की चेन बनाई। अब मैं इस लूप में नहीं बनाऊंगी, नेक्स्ट लूप में बनाऊंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, और ये मैं फिर एक साथ निकाल दूंगी। फिर यहाँ पर आप चाहो, आपके में खिंचाव आ रहा हो तो आप यहाँ पर 2 चेन भी बना सकते हो। तो मैंने 2 चेन बना लिए हैं। अब मैं फिर नेक्स्ट बनाऊंगी। पहले एक निकालूंगी, फिर इसमें दोनों को एक साथ निकाल दूंगी। फिर मैं इसमें एक चेन और बना लूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि खिंचाव आने पर दिक्कत होती है थोड़ी सी, इस वजह से हम इसमें एक चेन और बनाएंगे। अब एक साथ निकाल देंगे, ये नॉट लगा के बंद कर दिया। अब एक चेन और बनाएंगे। अब इसमें हम एक बार और बनाएंगे। ये हमें 4 बार बनाना है इसमें, और लूप हमारे जो एक चेन के बनेंगे वो हमारे इसमें 3 बार बनेंगे, 1 और 2 और एक 3। अब हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे, 1 2 3। अब हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में बनाएंगे। हमें ये लूप छोड़ने हैं इस तरीके से। सॉरी, ये हमें अनकम्प्लीट रखना है। कंप्लीट हमें दूसरा हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे उससे। ये हमें 2 लूप निकालने हैं, फिर एक और अब हम सारे को एक साथ निकाल देंगे। नॉट लगा के एक चेन बनाई, फिर इसमें एक और बनाएंगे। फिर इस तरीके से एक चेन, फिर एक साथ, फिर एक चेन, और 3 बार हो गया। एक बार और बनाएंगे इसी में सेम जगह। एक 3, ये हमने चेन बना दी। अब हम इसमें जाकर इसे जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर इसका काम हमारा रेड का काम हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। अब हम धागा कट करेंगे इसमें। यहाँ पर मैं पिंक धागा लगाऊंगी। तो पिंक धागा हम इसमें लगाएंगे जहाँ पर हमने चेन ली थी, वहाँ पर हम इसे पिंक धागे को जॉइंट करेंगे। तो पिंक धागा मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। इस तरीके से हम नॉट लगा लेंगे इसमें, और यहाँ पर ये एक चेन बना देंगे, नॉट लगा देंगे मतलब। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाई मैंने। अब मैं सेम जगह स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे हम। नेक्स्ट चेन में जाकर उसमें हम इस तरीके से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से, और हम अब इसी लूप में इसे यहाँ पर
सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। एक, दो, ये तीन, और फिर मैं इसी में इसको सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। इस तरीके से हमारे ये लूप बनेंगे तीन लूप बन के अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। अगर आपका टाइट रहता है तो आप 5 भी बना सकते हो। मैं 4 चेन बना रही हूँ इसमें। अब मैं यहाँ पर जो मैंने चेन बनाई थी मैं उसमें वर्क करूँगी। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर मैं इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाकर फिर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। एक लूप में हमें ये इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। और इसी में अब मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, पहले सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाकर फिर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। फिर मैं मेरा पिंक का काम हो चुका है। अब मैं इस धागे को यहाँ पर कट कर दूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ग्रीन धागा लगाऊंगी। तो ग्रीन धागा मुझे किस तरीके से लगाना है मैं दिखाती हूँ आपको। जो हमने येलो की चेन बनाई थी वहाँ से हमें ये धागा जॉइंट करना है इस तरीके से, जहाँ पर हमने ये चेन बनाई है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाकर इस तरीके से इस धागे को निकाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर 2 चेन और बनाऊँगी। ये हमारे डबल क्रोशिया की हाइट के हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो हमें थोड़ा लॉन्ग ही बनाने हैं। तीन, 4, 5, 6। अब मैं इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और अब मैं यहाँ पर ये जो हमने रेड का काम किया था उसमें हमें यहाँ पर इस तरीके से ले जाकर यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। ये हमने बना लिया। फिर हमें इसमें से निकालना है दूसरे वाले में से इस तरीके से। यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर मैं तीसरे में से निकालूंगी जो हमने तीसरा लो था इस तरीके से। इस तरीके से आ जाएगा हमारा। ये भी हम यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे बीच में। अब हमें दूसरा बनाना है। तो दूसरा हमें किस तरीके से बनाना है, इन चैनों को, इन धागों को हम इस तरीके से निकालेंगे बाहर की साइड, ताकि हम ये इसी के अंदर ले सकें। मैं यहाँ पर इसमें इस तरीके से बनाऊंगी, इस तरीके से। फिर से 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपका खिंचाव आए, ये 6 डबल क्रोशिया कम लगे और खिंचाव आए तो आप इसमें और भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और ये 8। अब हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे। जब हम यहाँ पर बनाते हुए आएंगे तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे तो वो हमारे 8 हो जाएंगे और हमारा खिंचाव भी नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पर फिर से वैसे ही बनाऊँगी जो हमने रेड कलर के बनाए हैं, इस तरीके से लेकर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी, वो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट में जाएंगे इस तरीके से। ये हम साइड में कर देंगे
ताकि हमें पता चल जाए। आप साइड में कर कर जब बनाना, ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया है बना रही हूँ, तो आप देख लेना इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर फिर से बनाऊँगी जैसे हमने बनाए थे, हम बता रहे थे आपको। एक, आप चेन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 बनाना चाहो तो 6 बना सकते हो। आप बैक में एक चेन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको। 3 4 5 6 7, ये 8 डबल क्रोशिया बन चुके हैं हमारे इधर। अब मैं यहाँ पर जाऊँगी इसमें इस तरीके से, यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी 2 बार। एक ही जगह हमें 2 बार बनाने हैं। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, नेक्स्ट में भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी इस तरीके से, फिर यहाँ पर बनाऊँगी मैं 2, और इस धागों को हम साथ में ले लेंगे ताकि हमारी ये फिनिशिंग साथ में हो जाए। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशिया और बनाऊँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 बार बनाए थे पहले। इस तरीके से जहाँ पर हमने चेन बनाई थी उसमें जाकर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब मैं यहाँ पर धागा कट कर दूँगी। आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप इसमें ड्रेस के साथ यहाँ पर जॉइंट करना चाहो तो यहाँ पर, ताकि ये पगड़ी खोए ना, इसलिए मैं यहाँ पर जॉइंट कर देती हूँ। आप देख सकते हो मेरी ड्रेस मैचिंग बिल्कुल पगड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाना चाहते हो, तो ये चीज़ थोड़ी छोटी करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बना सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस तरीके से बनाया, आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना सकते हो। जैसे कि 2 सिंगल क्रोशिया बना लो, फिर बीच में 2 चेन ले लो, 2 सिंगल क्रोशिया बनाकर ये हाइट छोटी हो जाएगी। और फिर आप यहाँ पर भी इसी तरीके से बना सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए थे, फिर डबल क्रोशिया। आप डबल क्रोशिया की जगह हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, तो ये चीज़ भी इसकी छोटी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मेरी ड्रेस मैचिंग कैप बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं इसमें ये धागा कट नहीं करूँगी, मैं यहीं पर इसमें इस तरीके से चेन बनाकर ड्रेस में अटैच कर दूंगी, ताकि हमारी ये पगड़ी कहीं गुम ना हो। और मैं इस तरीके से सारी ड्रेसों में ही करती हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर बीच में अटैच कर देती हूँ इस तरीके से। मैं धागा कट कर दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। देख सकते हो बहुत ही प्यारी हैट बनकर तैयार हुई है। और ये देख सकते हो अब ये कहीं पर गुम भी नहीं होगी, इस तरीके से ये अटैच हो चुकी है ड्रेस में। और आप देख सकते हो इस ड्रेस का लुक, इस पगड़ी का लुक कितना प्यारा आ रहा है, और सेम ड्रेस मैचिंग बनी है। तो हम इस तरीके से आप अपने लड्डू, अब आप किसी को अगर इसमें वर्क करना है तो आप ड्रेस में यहाँ पर वर्क भी कर सकते हो स्टोन से। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको जिस तरीके से करनी है वो कर लेना, आपको जैसे पसंद हो। लेकिन मुझे ऐसे ही ये सुंदर लग रही है, तो मैं इसको इसी तरीके से रखूँगी। और आप ये किसी भी साइज़ में बना सकते हो, जैसे मैंने ये बनाई है आप ये किसी भी साइज़ में बना सकते हो। ये 5 नंबर के लिए बनी है। तो आप देख सकते हो इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है, सेम ड्रेस मैचिंग बनी है। ये मैंने किनारी इसलिए नहीं बनाई है ताकि ये बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसमें किनारी नहीं बनी है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको ये हैट कैसी लगी और किस तरीके से बनी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताना। तो चलते हैं, राधे राधे सभी को।